राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनाटन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको फागुन मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या आ रही है, उस अमावस्या के बारे में बताऊंगी कि 2023 में 20 फरवरी 2023 को सोमवार को साल की पहली सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन गंगा नदी और किसी पवित्र नदी में स्नान करने से का विशेष महत्व रखा गया है। इस दिन पितरों को तर्पण और दान भी किया जाता है और गीता के 7वें अध्याय का जाप करके अध्याय पढ़कर पितरों को तर्पण करे, पितरों को शांति मिलती है, पितृदेव बड़े खुश होते हैं। सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या साल में 1 या 2 बार आती है। ये व्रत सुहागिन स्त्रियां रखती हैं। सोमवती अमावस्या का व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। सोमवती अमावस्या का व्रत शास्त्रों में एकादशी प्रदक्षिणा व्रत भी कहा गया है। अश्वत्थ यानी पिंपल का पेड़, पिंपल के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन स्नान और दान करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। व्यास जी के शब्दों के अनुसार इस दिन ध्यान व्रत करने से सहस्त्र गौओं का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस बार सोमवती अमावस्या 20 फरवरी को मनाई जा रही है। सोमवती अमावस्या के दिन कुछ विशेष मंत्रों का जप करने से सभी कष्टों की मुक्ति पाई जा सकती है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण भगवान के मंत्र का जप करने से घर में सुख शांति आती है। और अमावस्या के दिन दान पुण्य अवश्य करे। गायों को हरा चारा डाले, कुत्तों को रोटी डाले, भगवान के मंदिर जाकर भगवान के प्रसाद निमित्त करे और पिंपल में पानी डाले तो पितृदेव खुश होते हैं और घर में शांति आती है। अब मैं आपको सोमवती अमावस्या की कहानी बतलाऊंगी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, बहू और एक बेटी थी। उनके घर पर एक जोगी भिक्षा लेने आता। जब बहुएं भिक्षा डालती तो ले लेता, बेटी डालती तो नहीं लेता और बोलता बेटी स्वागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली पतली होने लगी। बेटी की माँ पूछने लगी तू क्यों सूख रही है। बेटी ने माँ को जोगी वाली बात बताई। दूसरे दिन माँ छुपकर देख रही थी कि बेटी ठीक ही कह रही है। उसने जोगी को कहा एक तो मेरी बेटी तुझे भिक्षा दे रही है, ऊपर से आप दुष्शीष देते हो। जोगी ने कहा उसका भाग्य ऐसा ही है। तो माँ बोली इसका उपाय बताओ। जोगी बोला 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है, वो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, जो अपना फल इसे देवे तो इसका दुख टल सकता है। सोना धोबन को तलाशने लगे। रास्ते में पिंपल के नीचे माँ बेटी और देखा एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चों को खा जाएगा। उसने लपक कर उसे मार दिया। इतने में ही गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया, उसे चोंच मारने लगा और बोले कि मैंने तेरे बच्चों को बचाया है, तेरे गुनाहगार तो मरा पड़ा है। गरुड़ बोला जो मांगना है सो मांग। साहूकार ने बोली मुझे 7 समुंदर पार पहुंचा दे। गुरु ने सोना धोबन के घर के पास उसे छोड़ दिया। वहाँ सोना धोबन के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। बहुएं काम करती को नहीं, बहुत ही लड़ाई करती थी। सोना धोबन खुश करने के लिए सबके सोते में साहूकार ने सारा काम कर देती। सब सोचने लगे ये काम कौन करता है। सोना धोबन ने सोचा कौन सी बहू ज्यादा काम करती है, मुझे देखना चाहिए। चुपचाप आंखें बंद करके सो गई तो देखा एक औरत आई, सारा काम करके चुपचाप जाने लगी। सोना धोबन उसे पूछने लगी तू किस बार से मेरे घर का काम करती है। तो साहूकार ने बोली मेरी बेटी को तू अपनी सोमवती अमावस्या का पुण्य दो और सारी बात बताई। सोना धोबन तैयार हो गई और उनके घर आई। बेटी के ब्याह की तैयारी करी। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हा के पास सोना धोबन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठ गई। इतने में दूल्हे को डसने के लिए सांप आया। धोबन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी। सांप बोला दूल्हा तो डर के मारे मर गया, तो उसे जीवन दान दे। धोबन ने उसके ऊपर छींटे दिए। कहा आज तक जितनी अमावस्या करी उसका पुण्य साहूकार के बेटे को लगना और आगे जो अमावस्या करूं उसका फल मेरे पति को लगना। इतना बोलते ही दूल्हा उठकर बैठ गया। काम पूरा होया, अपने घर जाने लगी। साहूकार ने बोली मैं तुझे क्या दूं। सोना धोबन बोली अपने घर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दे। रास्ते में सोमवती अमावस्या आवेगी। उसने हांडी के 108 टुकड़े कर पिंपल के नीचे रखे। 13 टुकड़े एक जगह रखे। पिंपल के 108 परिक्रमा दी। टुकड़े पिंपल के नीचे गाड़ दिए और घर जाने लगी।
घर आई तो उसका पति मरा पड़ा था। उसने पति पर सुहाग का छिंटा दिया, कहा मेरी अमावस का फल मेरे पति को होना। ऐसा कहते उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आया, बोला सोमवती अमावस्या का जो किया वो मुझे दान दो। ब्राह्मणी बोली रास्ते में अमावस आई। सोना धोबन कहने लगी रास्ते में अमावस आई तो मैं कुछ नहीं कर पाई, किया वो पिंपल के नीचे गाड़ कर आ गई। ब्राह्मण ने जगह जाकर जगह खोदी तो पाया 108 व 13 सोने के टुकड़े हो रहे हैं। इकट्ठे करके वो घर आया और धोबन से बोला इतना धर्म किया और कहती हो कुछ नहीं किया। सोना धोबन बोली ये सब तुम्हारे भाग्य का है, तुम ले जाओ। ब्राह्मण बोला मेरा तो चौथा हिस्सा ही है, बाकी 3 हिस्सा आपकी इच्छा हो जिसको देओ। ब्राह्मण ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दियो, सब जने सोमवती अमावस का व्रत करियो। हे सोमवती अमावस्या साहूकार की बेटी को दियो, विश्व सब कोई देइए, कहते ने सुनते ने माने दे, मारे परिवार ने दे, मारी बहन बेटिया ने दे। हे सोमवती अमावस माता बहने टूठो विश्व सब ने टूठी, कहते ने सुनते ने। एंगे बाद में आपा विनायक जी की कहानी कवा। एक दिन गणेश जी के मंदिर में मेलो आयो, सभी जना मेले में जा रहा था। एक छोटी सी लड़की थी, वो अपनी माँ से बोली माँ मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली बेटा भीड़ बहुत ही रहेगी, भीड़ में दब जाएगी, पर लड़की मानी को नहीं। माँ ने कहा ठीक है चली जा। उसके साथ 2 चूरमे का लड्डू बांध दिया, वह लोटे में जल देकर भेज दियो। माँ ने कहा बेटी एक लड्डू गणेश जी ने खिला देना और जल पिला देना, फिर एक तू खा लेना। लड़की मेले में गई, सब जना मेला देखकर वापस आने लगा। लड़की को भी वापस चलने को बोला, पर लड़की बोली मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला कर ही आऊँगी। गणेश जी की शरण में बैठ गई और कहती गई एक लड्डू तुझको एक लड्डू मुझको। ऐसी सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचो अगर मैं लड्डू नहीं खाऊंगा तो यह लड़की घर नहीं जाएगी। छोटो स्वरूप धर के आयो और लड्डू जीम कर पानी पी लियो। प्रश्न हो लड़की से बोलो कुछ मांग ले। लड़की बोली अन्न मांगू, धन मांगू, 9 खंड मैल मांगू, 84 दिया हाथी हंसे, बंदी पिंसे खुंटे हार, सेजा बरतार रून जुन बेले, बस इतना मांगू सो मुझे दे देना। विनायक जी सोचने लगे लड़की छोटी सी दिखती है पर बहुत कुछ मांग लियो। पर फिर बोला तथास्तु, तो लड़की ने सब कुछ ही मिल गयो। रुनझुन बेल पर बैठकर सारो सामान लेकर घर आ गई। माँ ने कहा सब तो कभी के आ गया, तुम खड़े थी। लड़की बोली सब तो मेला देख कर आया, मैं तो विनायक जी ने चूरमो खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। विनायक जी ने प्रसन्न होकर मुझे सब कुछ दिया है। उसकी माँ और सब लोग देखता ही रह गया। विनायक जी बहुत ही मान्यता रखने लग गया। हे विनायक जी महाराज जिसो वह लड़की ने दियो विश्व सब ने दिए, कहते ने सुनते ने उकारो बरते ने माने दी, मारे सारे परिवार ने दी। जय गणेश जी महाराज की जय, जय विनायक जी महाराज की जय।